ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाक़ाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास के दूसरे दिन आज माली साल 2024-25 का वजीर मालिया सुरेश खन्ना ने 17,865 करोड़ का ज़िमनी बजट पेश किया। कल ज़िमनी बजट की ग्रांट्स पर बहस के दौरान इसे नाफिज किया जाएगा। योगी हुकूमत का ये दूसरा बजट है। कल सरमाई इजलास हंगामे के साथ शुरू हुआ है। कल पहले दिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने बहराइच और संभल तशद्दुद के मुद्दे पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने खुश करने की सियासत के बजाय रियासत में कानून के राज को कायम किया है। जनाब योगी ने एनसीआरबी के आदाद और शुमार का हवाला देते हुए कहा कि 2017 के बाद से रियासत में 97% फसादात में कमी आई है। प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, उनकी हर प्रकार से हिफाजत करना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का आगाज किया। लखनऊ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इलाकाई मरकज में साइकिलिंग प्रोग्राम आज शाम होगा। लखनऊ में होने वाले इस प्रोग्राम की क़यादत ओलंपिक कांसे का तमगा हासिल करने वाली हॉकी की टीम के रुकन ललित उपाध्याय कर रही है। मालूमात लखनऊ एसीआई सेंटर के इलाकाई डायरेक्टर इंचार्ज आत्म प्रकाश ने दी। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम के तहत 3.5 किलोमीटर की रोड पर साइकिलिंग जॉय राइड की क़यादत ललित उपाध्याय करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, उसी के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल कल से वाराणसी के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो पिंडरा वाक़ महारानी गुलाब कुंवारी गर्ल्स कॉलेज के यौम तासीस प्रोग्राम में बतौर खुसूसी मेहमान शामिल होंगी और कई कॉलेज की तलबा को डिग्रियां तकसीम करेंगी। बाद में कस्तूरबा गांधी हॉस्टल शिवपुर में वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज करेंगी। वो 19 दिसंबर को सोनभद्र के लिए रवाना होंगी। मरकजी हुकूमत की जल शक्ति वजारत के ताउन से रियासत की छोटी आबपाशी महकमे ने रियासत के सभी पानी के जराए की गिनती कराने के लिए एक वर्कशॉप की शुरुआत की। वर्कशॉप में रियासती हुकूमत के स्पेशल सेक्रेटरी प्रभाष कुमार ने बताया कि इसका मकसद रियासत की सभी वाटर बॉडीज का पता लगाना है, जिससे मुस्तकबिल में इससे मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार की जा सके। आज लघु सिंचाई योजनाओं की 7वीं संगणना तथा जल निकायों की दूसरी संगणना के संबंध में 3 दिवसीय वर्कशॉप का प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी लघु सिंचाई के योजनाएं हैं, जैसे डगवेल है, बोरवेल है, या जो हमारे सरफेस वाटर बॉडीज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनकी सेंसस किस प्रकार से की जाएगी इस बार, उसके संबंध में ये एक ट्रेनिंग मास्टर वर्कशॉप है, उसकी शुरुआत की गई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर दर्शन करने वालों की भीड़ के मद्देनजर आज अयोध्या की तरफ जाने वाली भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर रोक रहेगी। सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक फुटैया फ्लाईओवर के नीचे से गाड़ियों को वाया कलवारी टांडा अम्बेडकर नगर की जानिब रवाना किया जाएगा। कल शाम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक और रोड सेफ्टी लखनऊ सत्यनारायण, डीआईजी दिनेश कुमार और एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने डाइवर्जन रूट का जायजा लिया। बस्ती में फुटैया फ्लाईओवर से कलवारी टांडा रोड पर भारी गाड़ियों को आज से 24 दिसंबर तक लखनऊ सीतापुर मुरादाबाद झांसी दिल्ली राजस्थान की तरफ जाने वाली गाड़ियों को डाइवर्ट कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आगे के लिए भेजा जाएगा। छोटी गाड़ियां पहले की तरह ही चलेंगी। डाइवर्जन के लिए इजाफी पुलिस तैनात की गई है। शाहजहांपुर के कांड कस्बे के 3 खवातीन खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल की कौमी टीम में जगह बना ली। इन खिलाड़ियों के इंतखाब से कुनबे में खुशी का माहौल है। वैष्णवी मिश्रा का अंडर 11 कौमी वॉलीबॉल मुकाबले के लिए इंतखाब हुआ, जबकि वैशाली और वीरेंद्र ने अंडर 17 में कौमी सतह पर जगह बनाई है। भारतीय हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीतकर कल मुल्क वापसी कर लिए। टीम के खिलाड़ियों को वापसी पर शानदार खैर मकदम किया गया। टीम में शामिल रियासत की वाहिद खिलाड़ी मुमताज़ खान ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ये जीत आइंदा के लिए तरगीब का बाइस होगी। चंदौली जिले के सैयद राजा नगर पंचायत में चेयरमैन ओहदे के लिए आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। 5 पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू है। वोटर 8 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं प्रतापगढ़ बेला में भी नगर पालिका काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है। नगर पालिका
फुलका हल्के के 25 वार्डों में 1,11,119 वोटर अपनी किराएदही का इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन के इंतकाल के बाद चेयरमैन ओहदे के लिए ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। आगरा जिले में खंदौली थाना इलाके वाकई यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में ड्राइवर समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर रंज का इजहार किया और अहल खाना के तय इजहार हमदर्दी की है। उन्होंने अफसरान से राहत व बचाव के काम में तेजी के अहकाम दिए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।